हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने 100 नहीं, 200 नहीं, 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल को बड़े पैमाने पर बनाया गया है निशाना। बेंजामिन नेतन्याहू को बड़े जख्म देने की तैयारी साफ तौर पर हिजबुल्लाह की नजर आती है। इन हमलों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिजबुल्लाह के बड़े हमलों की आप देख पा रहे हैं। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बदले में यह हमला किया गया है। लेबनान में फवाद शुक्र को IDF ने मार गिराया था और उसके बाद से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों की प्लानिंग की जा रही है और अब उन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। 300 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल की धरती पर दागे गए। तो बिल्कुल अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुक्र, इसको आप जरा समझिए कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सीधा फटाफट हम बिग वॉल का रुख करते हैं और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये आपको बता दें अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ क्या है। इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे गए। लेबनान से विस्फोटक ड्रोन से इजराइल पर उतरे, इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया गया। पूरी रात इजराइल पर रॉकेट प्रहार होता रहा है। यह सब कुछ किया गया है। कमांडर की मौत का बदला हिजबुल्लाह ने लिया। जी हां, इजराइल के लिए कल की रात बहुत भारी रही। हिजबुल्लाह ने कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला लिया है। एक साथ 320 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को की गई है दहलाने की कोशिश। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था फवाद शुक्र, बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह का। और अब हिजबुल्लाह ने लिया है बदला। नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ का सबसे करीबी माना जाता था फवाद शुक्र, और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने उसकी मौत का बड़ा बदला लिया है इजराइल से इन हमलों के जरिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के एक और हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। पूरी रात कैसे लेबनान से रॉकेट की बौछार होती रही है, बम वर्षा की गई, बारूद बरसाया गया है। इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, कत्यूशा रॉकेट, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया इजराइल को दहलाने के लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। रात में किस तरह से अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की मौत का बदला कैसे लिया, वो तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंफॉर्मेशन वॉल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले नाकाम भी किए गए हैं। तस्वीरें बड़े हमलों की लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है हमलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दागे गए हैं। इजराइल को बनाया गया है निशाना हिजबुल्लाह की तरफ से। और अब तक का अगर हम लेबनान वर्सेस इजराइल की इस जंग का जिक्र करें, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग का जिक्र करें, तो यह सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह का माना जा रहा है। और देखिए हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद किस तरह से हलचल बहुत तेज हो गई इजराइल में। हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक तुरंत बुलाई गई है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में अलर्ट सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आर्मी चीफ इस बैठक में मौजूद हैं। रेगुलर कैबिनेट मीटिंग को रोक दिया गया है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और आज की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस वक्त क्या हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त नजर आ रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ठीक उनके बगल में नजर आ रहे हैं। और सेना के IDF के जो आला अधिकारी है वो इस सिक्योरिटी वॉर कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। और अगला एक्शन क्या होगा, कैसे पलटवार किया जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, और क्या यह जवाब हिजबुल्लाह तक रहेगा या फिर ईरान के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन होगा, यह सब कुछ माना जा रहा है कि इस वॉर कैबिनेट की बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू तय कर रहे हैं। तो यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और यह आज के इस वक्त जो वहां पर वॉर कैबिनेट की
की बैठक चल रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है हिजबुल्लाह के इस हमले को लेकर। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन को फोन किया है। लेबनान में स्ट्राइक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स दी गई है। योव गैलेंट ने कहा इजरायली नागरिकों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश थी हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का प्लान देकर जवाबी एक्शन लिया गया। बेरूत की हलचल पर हमारी नजर है। और आखिरकार इसे बदले का काउंटडाउन क्यों कहा जा रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी समीर। जी हां, बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है करुणा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इमरजेंसी बैठक की तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम मीटिंग्स को कैंसिल करके, जो नॉर्मल कैबिनेट मीटिंग है उसे कैंसिल करके ये इमरजेंसी मीटिंग की है। माना यह जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंडरग्राउंड वॉर रूम में मौजूद हैं इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू। रणनीति बन रही है आगे के हमले के लिए। हिजबुल्लाह को जवाब देने की स्ट्रैटेजी पर इस वक्त इजराइल काम कर रहा है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री, अमेरिका को हमले की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि कैसे इजराइल को दहलाने की कोशिश की है हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ चीफ, लेबनान में हमले का पूरा ऑपरेशन आईडीएफ चीफ की तरफ से तैयार किया गया और इसे लेकर ब्रीफिंग दी गई है बेंजामिन नेतन्याहू को। इजराइल लेबनान टेंशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम लगातार इजराइल के संपर्क में हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, नेशनल सिक्योरिटी टीम से लगातार जो बाइडेन की बात हो रही है, हम लगातार इजराइल के संपर्क में। यह कहा गया हिजबुल्लाह के हमले पर व्हाइट हाउस का यह बयान है कि इजराइल से लगातार हमारी संपर्क और बातचीत चल रही है। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, बाइडेन की हालात पर नजर है, यह कहा गया व्हाइट हाउस की तरफ से। सिक्योरिटी टीम से इस वक्त जो बाइडेन बात कर रहे हैं, क्योंकि हालात बेहद ही विध्वंसक और बेहद ही विनाशकारी मोड पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से उतरे इजराइल पर एक साथ 320 से ज्यादा रॉकेट के जरिए हमला बोला गया, इसके बाद अब कोई बड़ा जवाबी हमला, बड़ा जवाबी कार्रवाई की तरफ आगे इजराइल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो इन तमाम खबरों को सबसे पहले हमने आपके सामने रखा क्योंकि बहुत तेजी से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं लेबनान के फ्रंट से, इजराइल के फ्रंट से। इसलिए आज हम मेहमानों के पास थोड़ी देर से जा पाए। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा, जो लगातार मैदान जंग से हर अपडेट दे रहे हैं, हर तस्वीर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है इन्हीं के जरिए। मनीष, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा क्योंकि इजराइल को इस बात का इल्म तो था कि हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की सरजमीन से कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। क्या खबर मिल रही है? कितने हमले कामयाब रहे हैं, कितने हमलों को नाकामयाब कर दिया गया है? अपडेट क्या है ग्राउंड से? बिल्कुल, देखिए इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमला होगा, लेकिन इस स्केल पर हमला होगा हिजबुल्लाह की तरफ से कम से कम इजराइल ने इस बात का अंदेशा नहीं रखाया था। वो इस वजह से भी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईरान पर अभी दबाव है और वैसी स्थिति में हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, हालांकि अब हिजबुल्लाह ने सिविलियन टारगेट करने शुरू कर दिए थे। गोलन हाइट से लेकर अपर गलीली तक के हिस्से जहां पर भी हमले हो रहे थे वहां पर अब बहुत सारे सिविलियन टारगेट भी हो रहे थे। लेकिन जिस लेवल का स्केल है, जिस तरह का हमला किया गया, ये ठीक वैसा ही है जैसा 13-14 अप्रैल को ईरान की तरफ से जब 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था, उस स्केल का हमला करके। और फिर हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये तो हमारा भी पहला चरण पूरा हुआ और हमने अपने कमांडर के हमले का बदला लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब और अधिक हमले होंगे, और वो हमले इसलिए होंगे क्योंकि इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इजराइल ने 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया है ताकि इस वक्त इजराइल पहले अपने लोगों की सुरक्षा करेगा और फिर इजराइल की तरफ से हमला होगा। ठीक है कि क्या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा कि नहीं, अभी यह फैसला होना बाकी है और इसके लिए इजराइल को अमेरिका की भी हरी झंडी की जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसी बात पर फैसला हो रहा है वॉर कैबिनेट की बैठक में, जिसको खुद लीड कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और देखिए एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में लगातार वॉर सायरन सुनाई दे रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के हमले के बीच वॉर सायरन की आवाज। गोलान हाइट्स, गैलिली के इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया
क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से खुद बताया गया कि पहले चरण के जो हमले हैं उनको पूरा किया गया और उसके बाद और बड़े हमलों की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिजबुल्ला की तरफ से उत्तरी इजराइल के तमाम इलाकों पर जो हमले किए गए। हालांकि जैसा हम आपको बता रहे हैं और इजराइल का ये दावा है कि ज्यादातर हमलों को नाकाम किया गया आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला। और देखिए इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं उससे जुड़ी बड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। बड़ी खबर, जंग के मैदान से सुबह से अब तक 200 रॉकेट्स नाकाम किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आयरन डोम ने 200 से ज्यादा रॉकेट इंटरसेप्ट किए, यानी 200 रॉकेट्स को नाकाम करने की जानकारी सामने आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। कहा यह जा रहा है कि 330 से ज्यादा रॉकेट छोड़े हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से और 200 रॉकेट्स के हमलों को नाकाम किया गया है, यानी कई हमले कामयाब भी रहे। नॉर्थ इजराइल में कितना असर पड़ा है इन हमलों का, क्या जानकारी है आपके पास? का अटैक था, खासतौर पे अगर आप देखें पिछले 10 दिनों से लगातार हिजबुल्लाह किस तरीके से अटैक कर रहा था। हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स थे वो 10, 20, 25 यहाँ तक 80 तक मार, लेकिन पहली बार करीबन 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। और खास बात ये कि सबसे ज्यादा टारगेट जो था गोलान हाइट्स का इलाका था, अपर गैली का इलाका था। और ये इसलिए क्योंकि लगातार यहीं से जो इजराइल की 146 और 147 डिवीजन है वो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े एक्शंस ले रही थी। और अभी 11 ऐसी लोकेशंस को लगातार हिजबुल्लाह ने बताया कि हमने इनको टारगेट किया है, जिसमें ना सिर्फ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके बेसेस, बल्कि कई जगह पावर सेक्टर्स या पावर हाउसेस भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब आर्थिक रूप से भी हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खास बात यह कि हिजबुल्लाह लगातार ये बात कह रहा है कि हम अब सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने लगातार ये बताया था कि आखिरकार अब प्रेशर हिजबुल्लाह पर है, ईरान डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, इसलिए ईरान की पूरी कोशिश है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक्स किए जाए, आगे रखकर हिजबुल्लाह से ज्यादा थ्रेट, ज्यादा खतरा इजराइल को महसूस कराया जाए। और यही वजह कि आप देखें कि इजराइल भी इस बात को समझ रहा है। इजराइल लगातार बड़े एक्शन तो कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह की तरफ से आज 320 रॉकेट दागने का मतलब साफ है कि इजराइल के इन इलाकों पर बड़े अटैक्स लगातार हिजबुल्लाह करता रहेगा। हालांकि देखिए इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसके कई पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा, उसके बेसिस के आसपास नुकसान पहुंचा, 2 लोगों के इंजर्ड होने की पुष्टि भी की गई है, लेकिन बड़े नुकसान की इजराइल की तरफ से कोई बात नहीं मानी गई है। इजराइल ने कहा कि हमने एयर डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय किए हुए थे जिससे सब कुछ कंट्रोल हो सका, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे थ्रेट, ऐसे नुकसान अब हिजबुल्लाह लगातार बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात भी है क्योंकि ईरान लगातार बदला लेने की फिराक में भी था। तो सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने जिस बड़े हमले को अंजाम दिया है वो ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, ईरान के इशारे पर किया गया, ईरान की तैयारी थी क्या? ये एक और बड़ी खबर, गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल ने रॉकेट हमले को नाकाम किया, आयरन डोम ने रॉकेट को नष्ट किया। ये देखिए गोलान हाइट्स की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया और उसका ये वीडियो है। इजराइल ने कैसे इस रॉकेट हमले को नाकाम किया है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का बेहद ही ताकतवर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, इसने किस तरह से इस रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले को नाकाम किया। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से 300 से 320 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए। उनमें से एक और हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए अब यह माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से की गई है हमलों की बड़ी तैयारी। लेबनान को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है निशाना। लेबनान में हमले को लेकर आईडीएफ का बयान, 5 किलोमीटर अंदर तक के इलाके हमारे टारगेट पर हैं। ये देखिए इलाके को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया, कई इलाके तबाह किए, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह कमांडर की टारगेटेड किलिंग जारी रहेगी, ये ऐलान कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। हमने कई ठिकाने तबाह किए, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। टारगेटेड अटैक हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स पर आगे भी होते रहेंगे, ये कहा है आईडीएफ ने। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल के हाइफा में भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले को अंजाम दिया, आयरन डोम ने सारे रॉकेट को मार गिराया। तो एक और तस्वीर आपके सामने जहां इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह की तरफ से यह हमला किया गया और यहां पर भी कैसे इस
रॉकेट हमले को नाकाम किया गया आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से। इस रॉकेट को हवा में ही, आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। वीके चतुर्वेदी सर, सवाल यही उठ रहा है क्योंकि ये साफ कहा जा रहा था कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान बदला लेना चाहता था और वो बदला अपने प्रॉक्सीज के जरिए लेगा। तो हो ना हो, जरूर यहां पर फवाद शुक्र का नाम लिया जा रहा है कि उसका बदला लिया गया, लेकिन ईरान का पूरा हाथ है। यह आपको लग रहा है क्या इसमें? कृपा, आपने बिल्कुल सही असेसमेंट किया है और जैसा कि हमने पहले भी 2-3 बार इस विषय पे चर्चा की है, ईरान डायरेक्टली इसमें नहीं आना चाहता और वो अपने प्रॉक्सीज, जैसा आपने कहा कि हिजबुल्लाह, नॉन स्टेट एक्टर, इन लोगों को आगे बढ़ाकर इजराइल के अगेंस्ट रिएक्शन करेगा। फवाद शुक्र की जब से हत्या की गई है, जो कि इजराइल ने एक ऑफिशियली तौर पे अगर कहा जाए, आधिकारिक तौर पे, तो कभी उन्होंने नहीं कहा था कि इसमें हमारा हाथ है। उसके बावजूद सब इंडिकेशन ऐसे ही थे कि ये इजराइल या इन लोगों ने ही किसी तरह से उसकी हत्या कराई है और उसका बदला लेना हर हालत में हिजबुल्लाह के लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी कि वो करना ही था, नहीं तो एक गलत संदेश जाता। इजराइल प्रिपेयर्ड था और इसीलिए कोई ख़ास नुकसान मैं नहीं समझता हुआ है। कत्यूशा जो रॉकेट्स हैं, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स नहीं हैं। मेरे ख्याल से वॉर रिजर्व्स में से निकाल के ईरान ने इनको हिजबुल्लाह को दे दिए हैं और वो फायर किए गए हैं। काफ़ी कुछ बर्बाद हो गए, कुछ ने कुछ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर किया होगा। और मैं टोटली मनीष से एग्री करता हूं कि ग्राउंड ऑपरेशन अभी इजराइल नहीं लॉन्च करेगा कि उसके कॉन्नोटेशंस अलग होते हैं और उससे कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। उसका जो मेन लक्ष्य है इस वक्त, उद्देश्य है, वो ये चाहता है कि जहां से ये हमला हुआ है उन ठिकानों को बर्बाद करना, लॉजिस्टिक्स को बर्बाद करना, एम्यूनिशन डिपोज को बर्बाद करना, और वो एयर से अपने फायर पावर से करेगा जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये होगा, बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, और उसके आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। इस वक्त इजराइल में जो कुछ घट रहा है, जिस तरह से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, आगे के हमले की रणनीति सीधे तौर पर बन रही है और लेबनान के पास पहुंचा है अमेरिकी ड्रोन। एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान की सीमा के पास पहुंचा अमेरिकी ड्रोन। खुफिया जानकारी लेने पहुंचा है अमेरिकी ड्रोन। तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के फ्रंट पर बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो कि आने वाले वक्त के लिए बड़े संकेत देता नजर आता है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह के हमले को लेकर। हिजबुल्लाह को अब इजराइल की तरफ से बड़ी धमकी दे दी गई। अब गेंद हिजबुल्लाह के पाले में, हर एक्शन का अब करारा जवाब दिया जाएगा। यानी इस बयान से आप समझिए कि इजराइल कितना आग बबूला हो गया और किस तरह का एक्शन और कितना इंटेंसिफाइड ये जो ऑफेंसिव है वो हो सकता है हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ। जी हाँ, और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आईडीएफ चीफ ने इमरजेंसी मीटिंग की है। हिजबुल्लाह के हमलों पर चर्चा की गई है, जवाबी कार्रवाई के लिए बनाई गई है रणनीति। तो आईडीएफ चीफ भी इस इमरजेंसी मीटिंग में शामिल हैं और आगे के हमलों की रणनीति सीधे तौर पर बनाई जा रही है। ओपी तिवारी साहब, अब क्या हो सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही लेबनान की तरफ से होने वाले हमलों के लिए तैयार था, अब हमले हो गए, हिजबुल्लाह ने बड़ा जख्म देने की कोशिश की है इजराइल को। इसका जवाब क्या देखते हैं, क्या हो सकता है अब इजराइल की तरफ से? समीर, इजराइल इसका जवाब तो देगा, अवश्य देगा, लेकिन किस वक्त देगा? बिकॉज एक सरप्राइज जो एलिमेंट होता है किसी भी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इजराइल का जो अटैक होगा, ये जिस तरीके से इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश की है, खूब सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि कभी वॉर रिजर्व के होंगे, कुछ एक्सपायर्ड होंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ज़्यादा अगर नुकसान हुआ होता है इजराइल का तो अभी काफ़ी हवा तोबा बच गया होता। ये जो है इतनी प्रिसिशन नहीं है, इनकी स्ट्राइक इतनी तगड़ी नहीं है जो डैमेज कर सके। लेकिन इजराइल का जो है, इजराइल के जो भी बॉम्ब्स या टारगेट या रॉकेट फायर करता है, ये एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस के ऊपर फायर करता है ताकि वो बेकार ना जाए और टारगेट डिस्ट्रॉय करें। जैसा अभी आप बता रहे थे कि अमेरिकन ड्रोन्स वहाँ घूम रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस फीडबैक जब करेक्ट रूप से इनके पास मिल जाएगा कि इनके एम्यूनिशन डिपो कहाँ पर है, ये स्टोर्ड कहाँ पर है, उसको डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब मेरे ख्याल से इजराइल इसी का इंतजार करेगा कि जब से कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाए कि कहाँ पर क्या है। लीडर्स को मारना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय दो इनके एम्यूनिशंस और रिजर्व्स जिससे फायर कर रहे हैं। अभी इजराइल ने जो भी ईरान के कहने पर जैसे भी हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह ने किया हुआ है, इसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन इजराइल इस बार छोड़ेगा नहीं, बिकॉज इस तरीके सिविलियन डैमेज हो रहे थे। क्योंकि 2005 और 6 में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी हिजबुल्लाह और इजराइल में कि सिविलियन टारगेट्स नहीं करेंगे, तो इन्होंने वो छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया है। तो अब इससे सदर्न लेबनान में अगर सिविलियन का डैमेज भी हो तो इजराइल इसके लिए बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, बिकॉज ये गलती हिजबुल्लाह ने पहले कर दी। बिल्कुल सर, और एक बार फिर से क्योंकि बताया जा रहा है ओपी तिवारी सर कि इस बार भी कई रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया गया था, और अब देखना होगा कि क्या इसी तरह से बड़े हमलों को अंजाम अब लेबनान के ऊपर भी दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक और बड़ी खबर, रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नागरिकों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं, मदद के लिए आईडीएफ को हेलीकॉप्टर भेजने पड़े हैं। हमले से उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान की खबर है, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सुमित, हमारे संवाददाता ने बताया था कि यह बात जरूर निकलकर सामने आ रही कि 2 इजरायली घायल हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इस बात का दावा कर रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है जो रिहायशी इलाके हैं। ये दावा है हिजबुल्लाह की तरफ से, और साथ ही ये हेलीकॉप्टर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दावा है कि मदद के लिए आईडीएफ को हेलीकॉप्टर तक भेजने पड़े। उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह के हमले से। और एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से कई जगहों पर आग लग गई है। नॉर्थ इजराइल में हाईवे पर भी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन अटैक हुए उनकी वजह से कई जगहों पर अब नुकसान की खबर और तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नॉर्थ इजराइल का ये इलाका है, हाईवे पर भी किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है ये तस्वीरें आप देखिए। यानी कई रॉकेट हमले कामयाब रहे हैं। 200 से ज्यादा जो रॉकेट हमले थे उन्हें नाकामयाब किया है इजराइल के आयरन डोम ने, लेकिन इसके बावजूद भी कई रॉकेट हमले इजराइल के अलग अलग इलाकों में हुए और नॉर्थ इजराइल में सबसे ज्यादा इलाकों को बनाया गया है निशाना। और एक और बड़ी खबर, इस हमले को लेकर 10 से ज्यादा देशों से इजराइल ने बातचीत की। इस हमले के बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने बाकायदा फोन किया, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कहा है। हम ईरान समर्थित ताकतों से लड़ रहे हैं। आप समझिए कि जो इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर संकेत है कि इजराइल भी इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ है वो सीधे ईरान का मान रहा है, और इसलिए बयान में कहा गया कि हम ईरान समर्थित ताकतों से इस वक्त लड़ रहे हैं। और हमारे साथ संजय भारद्वाज सर भी है। संजय भारद्वाज सर, ये बयान अपने आप में काफी है बताने के लिए कि इजराइल को भी ये पूरी तरह से कंफर्मेशन है कि हो ना हो जो हमला है वो ईरान की तरफ से उसके प्रॉक्सी के जरिए करवाया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि जवाब हिजबुल्लाह तक रहेगा या फिर ईरान तक जवाब जा सकता है इजराइल का? देखिए, इजराइल अभी 3 टेक्निक पे काम कर रहा है। पहला, डिटरेंस बाय पनिशमेंट की एकदम से जो इनके कमांडर हैं, जैसे फौज को मारा, हानिया की भी डेथ हुई, तो एक पहला। दूसरा है कि डिनाइल स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है इनका कि जिस तरीके से अटैक हुए उसको काउंटर किया, उसको रोक दिया गया टेक्नोलॉजिकली। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष जो आप बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट, क्योंकि इजराइल का जो सबसे वीक पॉइंट रहता है और वो रहा है आज तक कि उसको जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उससे एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट रहे कि जो हो रहा है वो इजराइल के लिए खतरा है, वहाँ आतंकवादी खतरा है, और ये खाली इजराइल के लिए पूरे यूरोप के लिए खतरा है। और यूरोप के लिए तो मान के चलिए कि पूरा जो अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, एक अपना मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी जो कर्व है उसके ऊपर सीधा सीधा अटैक है। तो निश्चित रूप से इजराइल डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात कर रहा है, और इसमें जो सबसे पहला जो एनिमी है इजराइल का, अगर कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो ईरान है, और अगर वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर के रूप में देखते हैं तो वो हिजबुल्लाह है। क्योंकि हिजबुल्लाह का जो निर्माण हुआ था एंटी इजराइल 1982 में जब इजराइल का अटैक हुआ था लेबनान पे, तब से हिजबुल्लाह का क्रिएशन हुआ। तो मान के चलिए कि ईरान और हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक स्टेट एक्टर है, और बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर मैं कहूँगा, हूती एंड जितने भी हैं, ये सब कंसोलिडेट करके ईरान इस पे अटैक कर रहा है। इजराइल को के लिए खतरा है, ना केवल इजराइल के लिए, पूरा मिडिल ईस्ट के लिए सुरक्षा के लिए, पीस के लिए खतरा है। और ये बिल्कुल सही बात है। यही वजह है कि इजराइल अपने मित्र देशों को ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि इन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। लेबनान से इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक हुए। इजराइल में 11 जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले की खबर आ रही है। मेरोन बेस से नफ्ताली बैरक तक रॉकेट अटैक किस तरह से अंजाम दिए गए, तस्वीरें आपके सामने
टीवी 9 भारतवर्ष ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है ताजा हमलों से जुड़ी। मेरोन बेस से लेकर नफ्ताली बैरक तक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह ने किए हैं, यानी पूरी तरह से प्लान वे में इन बड़े हमलों को इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया गया। इजराइल में कुल 11 जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले की खबर सामने आ रही है। और ये हमले कहां हुए हैं, करुणा डिटेल में बता सकते हैं क्या? बिल्कुल समीर, जो जानकारी हमारे पास आ रही, 11 जगहों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। इजराइल में 11 जगह हिजबुल्लाह के हमले, और अब देखिए कहां पर हमले हुए। मेरोन बेस पर हमला किया गया, इसके अलावा नवेजिव बैरक पर भी हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। तीसरी लोकेशन आप देखिए जिसको टारगेट पर लिया गया, जातून बेस, और इसके अलावा जोरा बैरक, ये वो जगह है जहां पर आईडीएफ के तमाम बेसेस हैं। और इसके अलावा 5वां जो बेस है वो है अल साहल बेस, और इसके अलावा केला बैरक। कि साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इन हमलों के जरिए जो आईडीएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिस है, उन्हें खत्म करने की फिराक में हिजबुल्लाह 7वां यूएएफ बैरक को निशाना बनाया गया, और 8वां जो हमला था वो नफा बेस पर किया गया। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि यार्डेन बेस पर भी हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। इसके अलावा 10वां जो टारगेट है वो एन जैतिम बेस है जिसे निशाने पर लिया गया, और इसके अलावा रामोट नफ्ताली बैरक को भी निशाना बनाया गया। यानी तमाम जो सैन्य बेसेस हैं उन्हें हमले के जरिए खत्म करने की पूरी योजना थी। जी हां, इजराइल पर ये सीरियल रॉकेट अटैक हुए हैं, और टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि किन किन सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। एक और बड़ी खबर है, इजराइल की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। 100 के करीब इजरायली फाइटर जेट साउथ लेबनान पर करेंगे हमला। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सकती है। करीब 100 इजरायली फाइटर जेट्स साउथ लेबनान पर हमला करेंगे, ये तय किया गया है। इजराइल के सभी एयरबेस से हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इजराइल लेबनान के वॉर फ्रंट से सामने आ रहा है। मनीष, हमने हमले की पूरी डिटेल दी, आपने बताया कि किन किन बेसिस पर हमलों को अंजाम दिया गया। ये तो बड़ा नुकसान पहुंचाने की इजराइल को कोशिश की गई है। 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। नॉर्थ इजराइल में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, और अब इजराइल की तरफ से ये प्लान्ड अटैक क्या हो रहा है? बिल्कुल देखिए, हालांकि अगर ये कहा जाए कि अब जो इजराइल और लेबनान के बीच जो तीसरा वॉर था, अभी तो फिलहाल वो इसलिए नहीं शुरू हुआ है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके स्केल को देखें तो जिस तरीके से, और अभी जो खबर आ रही है, एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 6000 मिसाइलों से हमले की योजना बनाई थी। उनका प्लान ये था कि एक साथ 6000 मिसाइल इजराइल पर बरसाए जाएं, और जितने भी उनके आयरन डोम हैं वो सब एग्जॉस्ट हो जाएं, कहीं से भी वो अपने डिफेंस में कुछ भी करने की स्थिति में ना हो। लेकिन आखिर भी वक्त में 300 से अधिक मिसाइलों से हमला किया गया, और अब वो जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हो रही है। इजराइल अपने सभी एयरबेस के फाइटर जेट से कहा है उन्होंने कि वो साउथ लेबनान के तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन सब पर एयर स्ट्राइक करे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल मिसाइलों का जवाब एयर स्ट्राइक से ही देने की तैयारी है। अब आगे जो होने वाला है कि अगर फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दोबारा हमले होंगे, क्योंकि जैसा अनुमान है कि 6000 मिसाइल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर हमले के लिए अभी तैयार करके रखे हैं, तो वैसी स्थिति में इसका स्केल और अधिक बढ़ने वाला है। बिल्कुल, और ये मनीष बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी कि 6000 रॉकेट के जरिए हमले की पूरी प्लानिंग। और आप देखिए आज तो 320 से ज्यादा रॉकेट की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर इजराइल के लिए अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल है। एक और बड़ा हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, जो खबर आ रही है एक साथ 1000 रॉकेट दागने की तैयारी। हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्लान अब सामने आ गया है। तो आप देखिए जो अभी खबर हम आपको बता रहे हैं, 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, और इनमें से 200 से ज्यादा को ही बस नाकाम किया गया, और कई रॉकेट्स हैं जो हिट कर गए इजराइल में जाकर अपने टारगेट्स को। और दावा यह हिजबुल्लाह कर रहा है कि इसमें बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। हेलीकॉप्टर तक भेजने गए, वहां पर हेलीकॉप्टर भेजे गए ताकि रेस्क्यू किया जा सके, लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। और देखिए ओपी तिवारी सर, सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या ये जो हमला किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह भी तो यही बोल रहा है कि ये हमारा पहला चरण है, फर्स्ट फेज है जो पूरा हुआ है, तो क्या इस हमले के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल की डिफेंस की ताकत को टेस्ट कर रहा था? और इसके बाद अब खबर आ रही है कि 1000 से ज्यादा रॉकेट से हमला कर सकता है। ओपी तिवारी सर, देखिए जैसा मनीष बता रहे थे कि टारगेट था 6000, एक तरह से 6000 रॉकेट टारगेट करने का, लॉन्च करने का।
ये तो उनका इसमें काफ़ी कुछ तरीके से ये कामयाब हो जाते हैं हबीबुल्ला इनके डिफेंस एयर डिफेंस जो नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन ये 6000 कहाँ स्टोर्ड है और कैसे स्टोर्ड है, तो इनको डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए बहुत प्रिसाइज इंटेलिजेंस चाहिए। अगर ये 6000 अगर फिर से दोबारा उन्होंने अटेम्प्ट किया तो इजराइल की काफ़ी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बशर्ते उनका टारगेट का जो पिन पॉइंट है, लोकेशन है, सही पॉइंट पर हिट करें। अदरवाइज सिविलियन डैमेज तो होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सिविलियन डैमेज बहुत ज़्यादा होगा अगर उन्हें प्रिसाइज जब मिलिट्री टारगेट और स्ट्रेटेजिक टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो ये इसका काउंटर करना तो इजराइल की तरफ से एयरक्राफ्ट को जैसा बता रहे हैं 100 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न करके लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एयरक्राफ्ट से जो भी लॉन्च होगा इसमें कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियंस का भी डैमेज होगा। जो मेरे को जैसा लग रहा था कि इजराइल पहले ये नहीं चाहता था कि लेबनान में सिविलियन को ज़्यादा टारगेट किया जा सके, इसीलिए ज़्यादा मास स्केल पर ये लार्ज नंबर में एयरक्राफ्ट को एक तरह से लॉन्च नहीं किया। लेकिन जब अब आखिरी मोमेंट आ गया जिस समय इसकी खुद ही कितने खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एग्जिस्टेंस सवाल आ रहा है, तो इजराइल को ये कदम महत्वपूर्ण उठाना पड़ेगा। और ये मुझ पर एरियल एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट होंगे तो इसमें हमेशा सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वहाँ पर पूरी इनकी एयर सुपीरियरिटी है। सदर्न लेबनान के ऊपर इजराइल एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी है, उसमें एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और सक्सेस का रेट बिल्कुल। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आशंका आपने तिवारी जी व्यक्त की है वो बिल्कुल वाजिब है, जायज है कि अगर इस तरह बड़े एयर ऑपरेशन साउथ लेबनान के अंदर अंजाम दिए जाते हैं तो इसमें बेकसूर लोगों की भारी संख्या में जान जाएगी। हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजराइल में देखिए बड़ा साइबर अटैक हो गया है। अहम मंत्रालयों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हो गया। इजराइल की कई वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया है। साइबर अटैक की खबरें सामने आ रही हैं, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में इजराइल में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। तमाम जो अहम मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट हैं उनको हैक किया गया है। इजराइल की कई वेबसाइट्स पर साइबर अटैक की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आ रहा है, हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, ये इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स की तरफ से बड़ा बयान। सभी फ्रंट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा, यानी आप समझिए इस बयान से कि इजराइल आग बबूला है। जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है इसके बाद अब कैसा जवाब होगा, इससे लेकर कहा गया है कि माकूल जवाब अब इसका हिजबुल्लाह को हम देंगे। जी हाँ, एक और बड़ी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल पर दागे गए 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट, जैसा कि हमने आपको बताया। एक और हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल की सरजमीन को बनाया है निशाना, तस्वीरों में आप देखिए। ताबड़तोड़ अटैक, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। 300 से ज्यादा रॉकेट हमलों से इजराइल को दहलाने की गई है कोशिश, और कई जगहों से अब नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ता हुआ हिजबुल्लाह नजर आ रहा है? पहली बड़ी खबर जो हमने अपने दर्शकों को दी, 300 से ज्यादा रॉकेट मारे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर, साइबर अटैक हुए हैं, यानी इजराइल की जो अहम मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट को हैक किया जा रहा है। यानी इस बार तैयारी कुछ बड़ी नजर आ रही है। हिजबुल्लाह आखिर किसके बैकअप के साथ मैदान जंग में इस लेवल पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए समीर, दो बातें हैं। पहली बात कि हिजबुल्लाह है वो खाली रिलीजियस मिलिशिया नहीं है, इसमें पढ़े लिखे इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग बहुत हैं। तो निश्चित रूप से वो अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो तंत्र है, जिसको साइबर अटैक जहाँ पे हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी करके, उसको निश्चित रूप से इजराइल को काउंटर करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इजराइल भी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो वहाँ पर एक काउंटर हिजबुल्लाह सीधा सीधा दे रहा है। दूसरी बात, ये बात साफ साफ है कि जिस तरीके से जिस प्रचुर मात्रा में इनके पास में मिसाइल्स हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो उसका बैकअप कहाँ है? बैकअप निश्चित रूप से ईरान का एक अपना बहुत बड़ा एक नेक्सस है आर्म्स डील को लेके, चाहे वो मिडिल ईस्ट से बाहर से भी उनको सपोर्ट मिलता है, उत्तरी कोरिया से मिले या चाइना से या रशिया से। एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस इनका रहा है आर्म्स को लेके मिडिल ईस्ट में। तो हिजबुल्लाह है या हूती है, ये जितने भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जितना भी इजराइल को डैमेज कर रहे हैं,
वो ईरान की सपोर्ट से। लेकिन एक और बात यहाँ पे आ रही है कि देखो एक प्रॉब्लम, विडंबना क्या है कि अभी अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका कॉन्शियस है इस बात को लेके कि कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो एक सपोर्ट है अमेरिका को वो कहीं लूज ना कर जाए। तो यहाँ पर वो सर्विलेंस भी कर रहे हैं कि क्या कितना डैमेज हो रहा है, कितना बड़ा स्ट्राइक हिजबुल्लाह कर रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल को भी जहां तक रेस्ट्रेन करने का कोशिश करेगा जब तक इलेक्शन वहां पे है। और सवाल ये उठता है सर, संजय सर, कि क्या जो खुद को रिस्ट्रेन कर पाएगा इजराइल या फिर नहीं, क्योंकि चाहे रक्षा मंत्री हो बेंजामिन नेतन्याहू या फिर विदेश मंत्री, उनका बयान तो साफ बतला रहा है कि अब बहुत बड़ा जवाबी पलटवार किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया और ये जो हमला है, मुर्गी फार्म की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर कैसे ये रॉकेट आकर गिरा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 6000 मिसाइलों से हमले की योजना बनाई थी। यह बहुत विध्वंसक जानकारी है जो आ रही है। अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा एक्सपर्ट्स की तरफ से यह दावा है हमास से भी बड़े हमले की तैयारी की फिराक में था हिजबुल्लाह। 7 अक्टूबर को हमास ने दागे थे करीब 3000 मिसाइल, लेकिन इससे बड़ा हमला करने की फिराक में था। आखिरी वक्त पर हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वीके चतुर्वेदी सर, सवाल तो यह है कि अगर प्लानिंग की थी तो उसको एग्जीक्यूट भी तो कभी भी कर सकता है ना। कृपा, आप जो कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 6000 रॉकेट्स एक साथ डिलीवर करने के काबिल हैं। इनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और इसके लिए ये साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा हो सकता है कि लोगों को डराना, साइबर अटैक। और शुरू में जब इस तरह के हमले होते हैं तो काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के लोग बात करते हैं। असलियत आपको करीब आज से अब की करीब 7-8 घंटे के बाद असलियत मालूम पड़ेगी। और इजराइल एक केपेबल मिलिट्री पावर है, वो अपनी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इजराइल हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को अच्छी तरह से डील कर सकता है और करेगा। आप देखिएगा कि उसका रिटेलिएशन टाइम एंड पॉइंट ऑफ इट्स चूजिंग होगा और हाई इंटेंसिटी के साथ होगा, जो कि फायर फॉर इफेक्ट होगा जी। जहां पे इनको सबसे ज्यादा दर्द होगा उस जगह पे वो करेगा। और हिजबुल्लाह ऐसा अगर सोचता है कि वो इजराइल का नुकसान कर सकता है तो वो किसी भ्रम में है। और ये उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के छोटे मोटे, तो जैसे पिछली बार किया था 300 हमले करके वो शांति हो गई थी, अगर एक पूरे ऑल आउट वॉर में जाना चाहता है तो इजराइल इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट्स नेशन एंड कॉजिंग डैमेज सर। और इजराइल की तरफ से वो तैयारियां नजर आ रही हैं, लेकिन मनीष झा जिन्होंने ये खबर थोड़ी देर पहले ब्रेक की है TV9 भारतवर्ष पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 6000 रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल से अटैक करने की तैयारी, अभी हुए हैं सिर्फ 300 से ज्यादा हमले। क्या इंतजार किया जा रहा है क्या हिजबुल्लाह की तरफ से भी कि देखें इजराइल क्या जवाब देता है और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं? देखिए, इजराइल पर जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि इजराइल हिजबुल्लाह केवल एक छोटा मोटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि वो एक मिड साइज की आर्मी भी है। हम लगातार दिखाते रहे कि हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ क्या है। हम लगातार बताते रहे कि उसके पास 1 लाख से अधिक रॉकेट और मिसाइलें हैं। और ऐसे हालात में जब इजराइल का निशाना भी हिजबुल्लाह के वो रॉकेट है, वो मिसाइल है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग की गई थी, हिजबुल्लाह की तरफ से प्लानिंग गई थी कि 6000 रॉकेट एक साथ दागे जाए ताकि उसके जितने भी आयरन डोम है वो सब एग्जॉस्ट हो जाएं। और टारगेट क्या था? टारगेट देखिए, टारगेट था किरिया बिल्डिंग, टारगेट थे जेरूसलम में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट जगह, टारगेट थे नॉर्थ इजराइल से लेकर साउथ इजराइल तक इजराइल के तमाम मिलिट्री एसेट्स। तो कुल मिलाकर इजराइल के नॉर्थ से साउथ तक जितने भी अहम ठिकाने थे जी, जिसमें कि मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर सेना मुख्यालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, वो सब इसके टारगेट में थे। और 6000 मिसाइल और रॉकेट अगर इजराइल पर आकर बरसते तो आप समझिए कितनी बड़ी तबाही देखने को मिलती। आपके पास एयर हो सकता है, आपके पास एरो डिफेंस मिसाइल हो सकता है, आपके पास पेट्रियट होगा, लेकिन इन सब की एक सीमा है, इन सब की एक लिमिट है। और वैसी स्थिति में आप 50% 60% मिसाइलों को, रॉकेट को रोक सकते थे। अब सबसे बड़ी बात है क्या इतनी क्षमता है? देखिए, हमास 7 अक्टूबर को जब तक उसने हमला नहीं किया था, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि हमास की ये स्ट्रेंथ हो गई है। उसी तरह से हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी भी, आखिर कितनी कैपेबिलिटी है ये कहना मुश्किल है। ये अच्छी बात है
कि इजराइल के ऊपर जब उन्होंने 300 मिसाइलें ही दागी तो उसके बाद से कम इजराइल अभी फिलहाल जवाब देने की बिल्कुल मनीष, और देखिए सवाल भी ये उठता है कि जब 300 मिसाइल से हमला किया और कई मिसाइलें जाकर गिरी भी हैं, इजराइल में जाकर नुकसान पहुंचा, अगर 6000 मिसाइल से हमला किया गया तो क्या होगा इजराइल में? एक और बड़ी खबर, इजराइल के लिए रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का रिहायशी इलाकों पर हमला, तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया है। जो ताजा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा अटैक जो किया है, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल के रिहायशी इलाके और मकान घर आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर आग लगी हुई है। और यही दावा हिजबुल्लाह भी कर रहा है कि जो उसने हमला किया इसके बाद उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया, कुछ मिसाइलें जाकर गिरी भी है टारगेट पर इजराइल में, और इसने नुकसान पहुंचाया, और किस कदर नुकसान पहुंचा उनमें से एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर यह मकान आपको जलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी नुकसान की खबर है, और हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी हमलावर हो गया है। लाल सागर में हूती ने मिसाइल अटैक कर दिया है। हूती के हमले में ग्रीस का टैंकर जला, तेल लेकर जा रहा था ग्रीस का टैंकर, वो जल गया है। जहाज के जलने का वीडियो सामने आया है, यानी तमाम जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के बाद अब लाल सागर में हूती ने भी अटैक किया है, एक शिप को बनाया है निशाना। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये दूसरा वॉर जोन है कीव का, जहां पर इस वक्त विपिन चौबे की मौजूदगी है। लेकिन विपिन, आप इजराइल लेबनान वॉर फ्रंट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप खुद इजराइल पहुंचे थे वहां पर जंग कवर करने के लिए, और अब इजराइल पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को दिया गया अंजाम, क्या अपडेट है? देखिए ये इत्तेफाक है समीर कि मैं चाहे इजराइल का वॉर फ्रंट हो चाहे यूक्रेन का वॉर फ्रंट हो, दोनों वॉर फ्रंट को मैंने कवर किया है। और कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इजराइल के वॉर फ्रंट से मैं लौटा था, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं, क्योंकि इजराइल के तमाम शहर आज की तारीख में लेबनान के निशाने पर हैं। और जिस तरह की खबर मनीष ने ब्रेक की है कि 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करना खासकर इजरायली शहरों पर, और आज के दिन रविवार का दिन है और इस दिन को चुना गया है उस दिन को चुना गया है ताकि उस दिन मैक्सिमम लोग अपने घरों पर रहते हैं, और उन प्राइम लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, सेना भवन हो, या फिर प्रेसिडेंट हाउस हो, या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट जो प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाता है। लेकिन अब सबकी नजरें और निगाहें रहेंगी कि इजराइल का एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होगा, और अगर इजराइल भी इसी तरह से रिएक्ट किया तो फिर लेबनान में तबाही आएगी। तो माना यह जा रहा है कि जो वॉर फ्रंट धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था वो एक बार फिर से सुलगेगा, और इसका असर आसपास के इलाकों में, आसपास के देशों में भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विपिन, तो जो वॉर फ्रंट जो लगातार हम ये देख भी रहे थे कि इस बात का अंदाजा था कि कोई बड़ा हमला हिजबुल्लाह करेगा, और इसमें ईरान पूरी तैयारी कर रहा था, और वो होकर रहा। अब इजराइल क्या जवाब देता, और हिजबुल्लाह ने जो बोल दिया है कि अगला फेज भी आएगा, तब हिजबुल्लाह क्या करता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।